अल्लाह पाक हम सबकी रोजी बचाए। अल्लाह मेहरबान है। ये हुकूमत पे अज़ाब आएगा अगर हमारे साथ गलत हुआ ना, अल्लाह पाक हमारी रोजी बचाए। ये बहुत गलत फैसला अपना बदल ले हुकूमत, और हम सब की रोजी लगी है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे। हम इमरान खान को इस हवाले से क्रेडिट देंगे कि वो जब हुकूमत में आए थे उन्होंने रमज़ान रिलीफ पैकेज से हटकर वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज देकर 50 अरब की सब्सिडी दी थी। हम अपना हक मांगते हैं और अभी तक हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए कोई हुकूमती नुमाइंदा अभी तक नहीं पहुंचा। ये बहुत अफसोस की बात है। तो अभी हम पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम खुद सोचियाँ करेंगे, हम इनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हमारा ये है कि 5-5, 6-6 बच्चे हैं हर मुलाजिम के। अगर आप और कुछ माने या ना माने, 18,000 मुलाजमीन से हर आदमी के साथ 5 अफराद को भी अगर आप काउंट करें तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितने ख़ानदान, कितनी ज़िंदगियाँ तबाह होंगी। अगर इस इदारे को बंद कर दें तो इस इदारे के एसेट को हम एन पाने फ़रोख्त नहीं होने देंगे। इन्होंने रात के अंधेरे में वारदात डाली है। इंशाल्लाह हम भी आगे जाके इसको बताएंगे कि किस तरह हम इनके साथ खुली जंग होगी इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन 14,500 ख़ानदानों की आह ना लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कल से आप लोग यहाँ पे एहतजाज करें और जिस तरीके से यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से 15,000 से ज़ायद अफराद यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे? अभी तक कोई हुकूमती अहदेदार तो आपके पास आया नहीं है। देखिए जी मैम, जैसे पूरे पाकिस्तान को अब पता चला है कि हम यहाँ पे कल से बैठे हुए हैं, हमारा मौक़िफ़ बहुत ही वाज़ेह है। हम हुकूमत से कुछ नहीं मांगना चाहते, हम अपना हक मांगते हैं। वो इदारा जो हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, ना उनसे कुछ मांगती है, तनख्वाहें ख़ुद क्रिएट करती है, अखराजात ख़ुद बनाती है, उल्टा जो है ना अरबों रुपए टैक्स हुकूमत को अदा करती है। और अभी तक हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए कोई हुकूमती नुमाइंदा अभी तक नहीं पहुंचा। ये बहुत अफसोस की बात है। आपको क्या लगता है आखिर हुकूमत ने इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, क्यों वो यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने के बारे में सोच? देखिए जी, हमें अभी तक इसकी ये मंतक समझ नहीं आ रही कि एक हफ़्ता पहले जो है ना हुकूमत 50 से 60 अरब रुपए सब्सिडी दे रही है, अगले दिन जनाब अली कह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर को वाइंड अप करे। ना कोई रीस्ट्रक्चर की बात हुई है, ना कोई दूसरी बात हुई है, एकदम से आई है कि बस बंद कर दीजिए। हमें इस बात की समझ नहीं आ रही है। अच्छा, काफ़ी अरसे बाद हमने देखा है कि किसी एहतजाज में, प्रोटेस्ट में लोगों की तादाद अच्छी खासी निकली है। कितना इफ़ेक्ट होगा अगर ये यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो जाते हैं तो उनके मुलाजमीन को? देखिए जी, वैसे भी पूरे मुल्क में महंगाई की इतनी लेयर बढ़ी हुई है। अगर ये 15,000 ख़ानदान बेरोज़गार हो रहे हैं तो हमें ये बताया जाए कि हमारे बच्चे कहाँ जाएं। आज तो हम आए हुए हैं, इंशाअल्लाह अगर हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं होंगे तो हम पूरे पाकिस्तान को ये दिखाएंगे कि हमारे बच्चे इंशाअल्लाह कल आएंगे, कल हमारे फैमिलीज आएंगे इंशाअल्लाह। हम छोड़ेंगे नहीं। हम कहाँ जाएंगे? इस हुकूमत में, इस मुल्क में हम क्या करेंगे? हमें ये बताया जाए कि आखिर हमारा कसूर क्या है। वो अदारा जो इस पाकिस्तान को हर दौर में उन्होंने हर मुश्किल में साथ दिया हुआ है, उनके हाथ पाँव के बने हुए हैं, वो अदारा वो बंद कर रहे हैं। अगर ये खसारा में होता तो ये बंद कर लेना। हमें इसकी मंतक समझ नहीं आ रही कि आया वो अदारा जो इनको लाखों रुपए जो है ना वो इनको टैक्स के मद में वापस करे, तनख्वाहें हम खुद बना रहे हैं, एक्सपेंसेस हम खुद ले रहे हैं, तो उनको क्या पड़ी हुई है? हमें इस बात की समझ नहीं आ रही। देखिए जी, हम पूरे पाकिस्तान को ये बार बार कह रहे हैं कि हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान पे कोई सख्त मुश्किल वक़्त आया तो हमें यकीन है कि यूटिलिटी स्टोर वाले और इनकी फैमिलियाँ पाकिस्तान के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होंगे तो हम अपने बच्चों की खातिर, अपने बच्चों की रोज़ी रोटी की खातिर, उनकी ज़िंदगी की खातिर हम अगर ये कहना चाह रहे हैं तो हम कहीं भी जा सकते हैं। और जो है बेचारे लोडर और बहुत सारे कंपनी वाले सबकी रोज़ी जुड़ी हुई है, और जो है हम लोगों के पास पैसे भी ख़त्म हो गए खाने पीने के, और हुकूमत पे ना अज़ाब आएगा अल्लाह का। अगर हमारी रोज़ी गई ना, हमारे माँ बाप बच्चे भूखे रहेंगे, तनख्वाह नहीं आएगी। तो वज़ीर आज़म सबसे ना रिक्वेस्ट है कि वज़ीर आज़म हमारी जो भी इसको बंद करना चाह रहा है ना, हुकूमत का बंदा, वज़ीर आज़म या जो भी
शहबाज शरीफ है या दिलावर, जो भी इसको बंद करने है, उस पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। डरे, हम सब की बद्दुआएं लगेगी बच्चों की कि अल्लाह पाक ना हमारी रोज़ी बचाए, और ना सब बद्दुआएं देंगे और इनका बहुत बुरा असर हो जाएगा अगर ये लोग अपना फैसला नहीं बदलेंगे ना। हम लोगों का पैसे भी ख़त्म हो गए खाने के, और जो है ना बस टिकट के पैसे हैं। तो हम कराची से आए और पूरे पाकिस्तान से लोग आए, और देखो हज़ारों लाखों की रोज़ी चले जाएगी, और सारे यहाँ बैठे हुए, बारिश भी हो रही है। और जो गरीब ही लोग हैं ना जो काम कर रहे हैं, हाँ ये हाँ हाँ हुकूमत जो है गलत कर रही है, बहुत गलत फैसला है। हमारा इदारा बहुत अच्छा कमा के दे रहा है और 80 करोड़ रुपए हर साल टैक्स भी दे रहे हैं हुकूमत को। हमारे 5 बंदे हैं, 3 बच्चे और मैं, और हम 5 बंदे हैं, और वो अपने हमारी 10 दिन में तनख्वाह ख़त्म हो जाती है, 15 दिन में। दूध पैम्पर इतने महंगे हैं बच्चों के ना, और बाकी 10-15 दिन में भाई से मांगता हूँ पैसे, बहन से, कभी रिश्तेदारों से, बाकी के 10-15 दिन ना ऐसे पूरा करते हैं। और ये 10 दिन के भी हमारे पैसे चले जाएंगे तो और मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह पाक हम सबकी रोज़ी बचाए। अल्लाह मेहरबान है। ये हुकूमत पे अज़ाब आएगा अगर हमारे साथ गलत हुआ ना। अल्लाह पाक हमारी रोज़ी बचाए। ये बहुत गलत फैसला अपना बदल ले हुकूमत, और हम सब की रोज़ी लगी हुई है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे। हमारी रोज़ी बचाए, और जो है ना ये हम सब की रोज़ियाँ, हम सबका सौदा इधर ही से आता है, फिर हमारे बच्चे भीख मांगेंगे। तो अब हुकूमत से गुजारिश है अल्लाह पाक कि ना अपना फ़ैसला बदल ले, हम सब की रोज़ियों बची रहें। अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह मेहरबान है। देखिए बीबी, ये है कि हमारा यूटिलिटी स्टोर वहद वफाकी इदारों में से वहद वफाकी इदारा है जो अभी तक कभी भी खसारे में नहीं रहा। जितने भी वफाकी इदारे हैं तमाम खसारे में रहे हैं अभी तक। ये यूटिलिटी स्टोर ही वहद इदारा है जो खसारे में नहीं है। ये जो सब्सिडी का सिलसिला है ये तो गुज़िश्ता 8 या 10 साल से शुरू हुआ है। इससे पहले 1971 से इस इदारे की बुनियाद रखी गई थी, तब से लेकर अब तक ये इदारा जो है मुनाफा बख्श रहा है। आप खुद सोचें कि एक चीज़ जो 10 रुपए में ख़रीद कर आपने 15 रुपए में फ़रोख्त करनी है, उसमें खसारा कैसा। ये तो कमाने वाला ही इदारा था। 18,000 इसके मुलाजमीन हैं, और इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो लोग फ़ायदा उठा रहे थे वो कम से कम 2.5 करोड़ के लगभग हैं पाकिस्तानी, जो इससे मुंसलिक थे, जो रोज़ी कमा रहे थे, जिनमें फ्रेंचाइज थी, जिनमें लेबर थी, जिनमें पैकिंग वाले थे, जिनमें मुख्तलिफ कंपनियों वाले थे। तो ये है कि अगर इन लोगों ने हमारा ये मुतालबा तस्लीम ना किया, जो अभी हम पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम खुद सोचियाँ करेंगे। हम इनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हमारा ये है कि 5-5, 6-6 बच्चे हैं हर मुलाजिम के। अगर आप और कुछ माने या ना माने, 18,000 मुलाजमीन से हर आदमी के साथ 5 अफराद को भी अगर आप काउंट करें तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितने ख़ानदान, कितनी ज़िंदगियाँ तबाह होंगी। अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं, वो पढ़ते हैं, हमारी बेटियां हैं, उनकी शादियां करनी है, हमारे हज़ारों मसाइल हैं। अगर वो बच्चे अभी हमसे स्कूल की फ़ीस मांगेंगे, किताबें मांगेंगे, किसी की पेंशन नहीं होगी, कोई कमी खुशी होती है, इंसान के हज़ारों मसाइल होते हैं, तो हम क्या करेंगे बताएं। आप खुद बताएं हम क्या करेंगे। आप मीडिया के दोस्तों से हमारी यही गुजारिश है कि आप बार बार हमारे इस पैगाम को जो है गवर्नमेंट हुकाम बाला तक पहुँचाएँ, ताकि वो कम अज़ कम कुछ न कुछ हमारे बारे में सोचें। सबसे पहले मैं मीडिया के साथियों का शुक्रगुजार हूँ। कल हमारे CBA के जो मशरान हैं उन्होंने बहुत वाज़े तरीके से बता दिया, वाज़े तौर पर हुकूमत वक्त को भी बता दिया है कि अगर हुकूमत वक्त को हमने 1 रुपये भी नुकसान दिया होता या दिया तो हम ये इदारा ख़ुद ही बंद कर देंगे। बाकी जो जहाँ तक इफ़ेक्टेड होने की बात है, मैं समझता हूँ कि अगर यूटिलिटी स्टोर का इदारा बंद हो जाए, कल हमारे मशरान ने भी ये कहा है कि अगर इस इदारे को बंद कर दें तो इस इदारे के एसेट को हम एन पाने फ़रोख्त नहीं होने देंगे, हमारी लाशों पे उनको गुजरना होगा। इतने 48 अरब रुपए इसके एसेट हैं, और इनका इरादा ये है कि इनको हम औने पौने दामों बेच देंगे। सवाल नहीं पैदा होता, हमारी लाशों से गुजर कर ये इसके एसेट बेचेंगे, हम बेचने नहीं देंगे इनको। हमने इनको ये भी ऑफ़र किया है, अगर आप ये इदारा प्राइवेटेशन या कोई और का इरादा है तो हमारी यूटिलिटीज़ के एम्प्लॉइज़ जो हैं ये ख़ुद ख़रीदने के लिए तैयार हैं। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ जी, सिर्फ मीटिंग जारी है। तो देखें, आज हम देख रहे हैं, अगर हमारी बात नहीं मानते तो फिर इंशाल्लाह हम आगे मूव करेंगे। क्या लाए मिला, और इंशाल्लाह हम जो है अपना स्ट्रगल है उसको जारी रखेंगे। उस वक्त तक हम वापस नहीं जाएंगे जिस वक्त तक हमारा हक नहीं मिलता। आप
آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگ پرامن احتجاج کر رہے ہیں اس سے کوئی نہ کوئی فرق پڑے گا؟ انشاءاللہ جی 2017-18 میں ان لوگوں نے شب خون مارنے کی کوشش کی تھی, ہم سب لوگ متحد تھے اور انشاءاللہ ہم نے اپنا حق لیا تھا. تو کیا وجہ ہے کہ حکومت اس ادارے کو بند کری؟ حالانکہ میں نے سنا کہ یہ ادارہ تو جو ہے وہ اچھا خاصا فائدہ بھی دیتا ہے دیگر اداروں کو. اصل میں جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے ان کو مس گائیڈ کیے گئے ہیں, اور ان کو ابھی ہمارے جو ہیں قائدین ان کو بتا دیا ہے کہ بھائی ایسا مسئلہ نہیں جس طرح آپ کو گائیڈ کیا گیا ہے. حالانکہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ خود ہمارے اپنے جو ملازمین ہیں ان کی سیلری وغیرہ خود پے کرتا ہے, ہمیں حکومت پہ بوجھ ہی نہیں ہے, تو ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ بہتر ہوگا. تو ہم وزیر پاکستان سے کہتے ہیں جو شب خون مارنے کی کوشش کی گئی ہے برائے مہربانی آپ کریں, اس اقدامات کو واپس لیں. تو ہمارے بچوں کے مستقبل کا وہ ہے, لیکن یہ شہباز شریف صاحب مان نہیں رہے. انشاءاللہ ہم ڈی چوک تک جائیں گے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑیں گے جہاں تک بھی ہوگا. انہوں نے رات کے اندھیرے میں واردات ڈالی ہے, انشاءاللہ ہم بھی آگے جا کے اس کو بتائیں گے کہ کس طرح ہم اب ان کے ساتھ کھلی جنگ ہوگی انشاءاللہ. یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا وہ ہے معاملہ ہے, اور ہمارے جو ہے اپنا بھی معاملہ ہے. انشاءاللہ ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ڈی چوک جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم انشاءاللہ ادھر ہی ہیں. آج ہمیں امید ہے کہ کچھ معاملات طے ہو جائیں گے, اگر نہیں ہوتے تو ہم ڈی چوک کی طرف موو کریں گے, اور ادھر سے تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. کیا لگتا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ حوصلہ ملا ہے حکومت کی جانب سے, مطالبات پورے ہو رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہوں گے, کیونکہ وزیر اعظم کو جو بتایا گیا ہے وہ صحیح نہیں بتایا گیا. ہمارا ادارہ ہر مہینے کہ یہ جو شب خون مارا گیا یہ صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں بتایا گیا, ان کو بریف نہیں کیا گیا. ہمارا ادارہ ملازمین کی تنخواہیں خود کریٹ کرتا ہے, ان کو یہ ادارہ تو پروفٹ میں ہے بالکل. بس یہی چیز دیکھنی ہے نا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے تھا کہ اس ادارے کے اندر جتنے مستحق لوگ ہیں اور جتنے غریب ہیں, متوسط طبقہ ہے اور یوٹیلٹی سٹورز کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں, تو بجائے ان کو سپورٹ کرنے کے آپ 2.5-3 لاکھ افراد جو ہیں ان کو بے روزگار کر رہے ہیں, ان کا قتل عام کر رہے ہیں. یہ معاشی قتل ہے. اس سے اور اب کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ باقی غربا کو, مساکین کو ان کی کیا سپورٹ کرے گی؟ یہ بھی در بدر ہوں گے. تو جب ہم لوگ بدر ہوں گے تو پھر معاشرہ سنورتا نہیں ہے, بلکہ ایسے معاشرے تباہی کی طرف جاتے ہیں. ہماری نوکری چلی گئی ہے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے خدا را شہباز شریف سے درخواست ہے کہ ہم پہ رحم کیا جائے, ایسے نہ کیا جائے. تو ہمیں جو ہماری 100% درخواست 4 سال سے روکی ہوئی ہے وہ ہمیں دی جائے, مہربانی کریں. ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, غریب لوگ ہم دور دور پہاڑوں سے آئے ہیں یہاں پر ہم احتجاج کرنے کے لیے. اگر ہم ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو ہم انشاءاللہ پارلیمنٹ کے ہاؤس کے آگے دھرنا دیں گے. جب تک یہ ہمارے مطالبات پورے نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. پورے پاکستان کے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہیں اور دھرنا دے رہے ہیں. دھرنے کی کال ہم نے 26 تاریخ کے آخری الٹیمیٹم دی تھی. پوری جنون و جذبے کے ساتھ سب لوگ اکٹھے ہیں, اور ہم نے ایک اپنی جو وائس ہے وہ اعلیٰ عہدیداران تک پہنچانی ہے کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. ہم نے ایک مشن پہ قائم ہے, ہمیں انصاف فراہم کیا جائے. میں نے چاہیے کہ میرے اپنا حق مل جائے کہ آپ کو یہ بولا تھا کہ آپ کو سبسڈی دیا تھا, سبسڈی مجھے نہیں دیا تھا. سبسڈی کو غریب عوام کو دے دیا. عوام کو بیچارہ کیا کرتے ہیں, بل 20-25 ہزار بل آتا ہے اور 35-30 ہزار کو یہ لگا ہوتا ہے. یہ مجبوری سے سارا ڈیوٹی کرتا ہے, ادھر آتے ہیں 12-6 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے اور 8-8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے اور خاک صحیح نہیں ملے گا. بلوچستان سے 900 کلومیٹر دور یہاں سے میں سفر کر کے آیا ہوں. میں بھی یوٹیلٹی اسٹور کا انچارج جو ملازم ہوں. ہمارا فرسٹ مطالبہ تو یہی ہے کہ پاکستان حکومت گورنمنٹ کی طرف سے جو یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن خاتمے کا اعلان کیا گیا ہے وہ واپس لیا جائے, کیونکہ ہم یہاں سے وابستہ صرف 14,000 یا 15,000 لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس سے وابستہ کہیں اس غریبوں کی اور جس کے چولہے مناسب ریٹ کی اس کو چیزیں ملتی ہے. اور حکومت کو ہم یقینی کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے عہدیداران تو سب سے مذاکرات کریں گے, لیکن جو ہم سیل کر رہے تھے یا غریبوں کو چیزیں فراہم کر رہے تھے اچھی سیل پہ ریٹ پہ دیتے تھے سبسڈی پہ. ہماری سروس 17 سال ہو گئی ہے اور میں کنٹریکٹ کا ملازم ہوں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات پورے ہوں. جی پرماننٹ بھی ہمیں کرنا چاہیے, اور جو یہ ادارہ ہمارا بند کرنے کا انہوں نے جو کوشش کہا ہے وہ یہ نا ہمارا ادارہ چلتا رہے. بس مرتا کیا نہ کرتا والی بات ہوتی ہے کہ چاروں ناچار گزارا کرنا ہی پڑتا ہے, کہ قدرت حوصلہ دے دیتا ہے. اور ہم وزیر اعظم مل جاتی ہے
टेंशन नहीं है। फिर भी रिज़्क तो लगी होती है और उसमें एडजस्टमेंट बंदा कर लेता है अपने ज़रूरियात के मुताबिक। और हम वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन 14,500 ख़ानदानों की आह ना लें, अपना फ़ैसला वापस करके इनकी वाह लें। और एक मीडिया से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे आपके साथी आते हैं, कवरेज तो हमें देते हैं लेकिन फिर वो हमें मिलता नहीं है कहीं पे देखने को, तो पता नहीं कहीं और से कुछ हिदायत होती हैं आपके अपने, या आपका NLE जो होता है वो काट के कहीं फेंक देता है उसमें से, या इंशाल्लाह ज़रूर उसको देखेंगे। सब मुझे बताएं कि कल से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बारिश भी हो रही है, मौसम की सख्तियाँ भी बर्दाश्त करें, आगे का क्या लाए, मतलब अगर हुकूमत कोई हासिल का जवाब नहीं देती। देखें, एक होता है किसी को गोली से मारना, जान से मारना, एक होता है किसी को माशी तौर पे मारना। तो ये जो लोग हैं, जिस तरह इस भाई ने कहा कि 17 साल से, मैं ख़ुद 16 साल से एज ए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम के तौर पर काम कर रहा हूँ, तो अगर इसी तरह लगी बंदी हमारी रोज़ी छीन ली जाएगी तो ज़ाहिरी बात है कि किसी हद तक भी हम जाने को तैयार हैं। एक तो ये जहन में रखें, क्योंकि मारते हैं, पीटते हैं, जो भी करें, क्योंकि ये अब डू और डाई की बात है, वही पोजीशन आ गई है। और दूसरी हम ये बात करना चाहते हैं, अगर यूटिलिटी स्टोर में कोई गलती है तो उसकी तस्हीह करें, अगर इसमें कोई इस तरह के मामलात है जो सही नहीं है तो उसको ठीक किया जाए। इदारा बंद करना जो है मैं आपको बताऊं कि ऑन द रिकॉर्ड, ये आपके मीडिया के वसातत से मैं कहना चाहूँगा कि 2013 से लेकर 2024 तक यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने 129 अरब 71 करोड़ प्लस टैक्स दिया है गवर्नमेंट को। ये ऑन द रिकॉर्ड है कि आप गवर्नमेंट से पूछें, FBR से पूछें कि वो रिकॉर्ड पे वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं कि हम टैक्स देते हैं। 1971 में 14 लाख रुपए भट्टो साहब की गवर्नमेंट ने दिए थे यूटिलिटी स्टोर को। उसके बाद यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं लिया। जो बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स चलाते हैं, तो ये भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपकी वसातत से कि ये रिपोर्ट चलाते हैं कि जी यूटिलिटी स्टोर को इतनी सब्सिडी दी गई, जैसा कि वो हमें नहीं, वो सब्सिडी हमें नहीं दी गई, वो आवाम को दी गई है, जिसमें सालिस के तौर पर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने अपनी खिदमात दी बिना कोई इजाफी मुआवजा लिए हुए, बिना कोई इजाफी सहूलियात लिए हुए। तो हम ये कहते हैं कि हमने पहले भी कब कुछ नहीं मांगा, अब भी नहीं मांगते। हमारा इदारा माशाल्लाह ख़ुद कफ़ील है, अपने सारे एक्सपेंसेस खुद ही बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ख़त्म ना करे। हमारे जो मौजूदा वज़ीर है ना, चौधरी तनवीर हुसैन साहब, जो भी नाम है उनका, ये जब इमरान खान की तहरीक अदम एतमाद उनके ख़िलाफ़ पेश की गई थी, तो उसके बाद इन्होंने इस इदारे के ख़िलाफ़, यानी कोई ज़ातियात का कोई होगा इनका आंसर, उसको इस्तेमाल करते हुए इंतहाई नेगेटिव रिमार्क्स जो है तो पास किए थे। अभी हाल ही में हमारा जो रमज़ान रिलीफ पैकेज गुजरा है, उसमें हमने 45 अरब रुपए की सेल्स की हैं। उसमें हमें जितना जो है तो हुकूमत की जानिब से सब्सिडी मिली थी, वो हमने पूरी की पूरी आवाम तक पहुँचाई है। इसमें जितनी हमारी, अब अगर किसी इदारे में, एक मिनट, इसमें जितना यानी अगर करप्शन है, उसमें कोई मिसयूज़ हुआ है, वो पकड़ना भी जो है तो हुकूमत का काम है। उसके लिए भी जो है तो टीमें तश्कील हैं, विजिलेंस के ऑफिसर्स मुकर्रर हैं, पूरी एक उनका काम है। ये जितने भी जो है तो लूप होल्स हैं उनको हुकूमत फिलअप करेगी। ये नहीं है कि किसी भी इदारे के अंदर अगर कोई यही करप्शन हो रही है तो पूरा का पूरा इदारा जो है तो समेट दिया जाए। ये इंतहाई गलत पॉलिसी है हुकूमत की। हम इमरान खान को इस हवाले से क्रेडिट देंगे कि वो जब हुकूमत में आए थे, उन्होंने रमज़ान रिलीफ पैकेज से हटकर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज देकर 50 अरब की सब्सिडी दी थी। और इसके अलावा आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, ये जो मौजूदा हमारे वज़ीर हैं, ये अदम एतमाद आने के बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ जो हुकूमत बनी थी, उसमें भी इन्होंने किसी कायमा कमेटी में नेगेटिव रिमार्क्स पास किए थे जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी नहीं थे, यानी ज़ातियात पर उनकी जो अपनी एक इस इदारे के साथ वो होगी, जो भी उसकी ज़हनीत होगी। दूसरा ये है कि फिर यही वज़ीर जो है तो जब दोबारा हुकूमत बनी है फॉर्म 47 की बुनियाद पर, उसमें यही वज़ीर जो है चौधरी साहब जो हैं हमारे इदारे के, यानी यही वज़ारत जो है तो इन्होंने मुंतखब की है, ठीक है। और वही जो है तो इन्होंने अपनी मनफी ज़हनियत, जो भी इनका हमारे साथ इस इदारे के साथ बोझ था, उसकी बुनियाद पर उन्होंने इसको टारगेट करते हुए हज़ारों इदारों के अंदर, हालांकि हमारा इदारा जो है, ये तमाम मुलाजमीन जितने भी हमारे भाई खड़े हैं, ये देखें, बुनियादी बात यह है समझने की कि हुकूमत पर प्रेशर तब आता है कि जब हुकूमत जो है तो अपने जेब से जो है तो मुलाजमीन को तनख्वाहें देती है, जबकि हमारा इदारा हमारे मुलाजमीन की तनख्वाहें खुद जनरेट कर रहा है, तो फिर हुकूमत पर किस बात का प्रेशर है।